नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरी हिस्से में बिजली गिरने की चेतावनी। अब तक प्रदेश में 17% कम बरसा पानी। छत्तीसगढ़ में 3 दिन के ब्रेक के बाद मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 इलाकों में गरज चमक और बिजली गिरने का अलर्ट भी है। हालांकि अब तक प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। तापमान की बात करें तो रायपुर 32 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जगदलपुर में खुली अत्याधुनिक कैथ लैब, अब बस्तर के हृदय रोगियों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत भरी खबर है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जगदलपुर के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में एक अत्याधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया। जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद वे सीधे अस्पताल पहुंचे और इस नई चिकित्सा सुविधा को जनता को समर्पित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को मिली मंजूरी। ऐसा विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। यह कानून प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाएगा। नए कानून के लागू होने से निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी और जटिलताओं से राहत मिलेगी। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पहली कक्षा में एडमिशन की उम्र 6 साल होगी। छत्तीसगढ़ में 2027 से 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 2027 में स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से खुलेंगे। इसी के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और स्टूडेंट्स को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल भी दी जाएगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। विभाग का कहना है कि इस बदलाव से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, समय पर सिलेबस पूरा किया जा सकेगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सुधार आएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। यह व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी। घोषणा के 8 साल बीते, इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल परियोजना। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल परियोजना की धीमी प्रगति को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए परियोजना की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2018 में बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना का भूमि पूजन होने के बावजूद 8 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की वर्षों पुरानी उम्मीदें अब भी अधूरी है, जबकि जिले के विकास के लिए यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय किसान संघ के किसान दिनेश चंद्रवंशी ने कहा कि भूमि पूजन के समय जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने, रोजगार, उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक परियोजना पर ऐसी कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आती, जिससे लोगों को निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद बंद है। संगठन ने सवाल उठाया कि आखिर परियोजना किस स्तर पर लंबित है और अब तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हो सका। सीएम साहब ने आरंग को दी करोड़ों की सौगात, विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन और कई बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत समोदा में विकास की नई सौगात दी। उन्होंने 128 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान शिक्षा, आधारभूत संरचना और सिंचाई से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। रायपुर में ट्रैफिक जाम, 20 मिनट का सफर, घंटे भर में सांसद बृजमोहन बोले थानों से बाहर नहीं निकलते पुलिसकर्मी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अफसरों से कहा कि रायपुर में विभाग का ट्रैफिक सेंस काम ही नहीं कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लोगों को 20 मिनट की बजाय घंटे भर तक लग जाते हैं, जबकि जाम की स्थिति पर पुलिसकर्मी थाने से बाहर ही नहीं निकलते। दरअसल यहाँ पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिला सड़क सुरक्षा नीति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शहर के ट्रैफिक की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के कई निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बड़ा बूस्ट, सभी ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बनेगा एक ऐप। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्कों को तेजी से विस्तार करने की तैयारी में है। इसी दिशा में मंत्रालय में सचिव सह परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी IOCL, जियो, BP, ईवी निर्माता कंपनियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। 43 शिक्षकों से 10 से 12 करोड़ की ठगी का खुलासा, बैंकिंग सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर उठाए कई लोन, जांच के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार। कम समय में अधिक पैसा कमाने और एक साथ कई बैंकों से पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर शिक्षकों से करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर जिला संगठित गिरोह का कोंडागांव पुलिस ने पर्दाफाश किया है। करीब 3 महीने तक चली तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद फरसगांव और केशकाल पुलिस ने 5 आरोपियों को अंबिकापुर, जसपुर और सारंगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अब तक 43 शिक्षकों को अपना शिकार बना चुके थे। जांच में करीब 10 से 12 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस को आशंका है कि पीड़ितों की संख्या और बढ़ सकती है। यंग इंडियन पार्लियामेंट 2026 मॉक संसद में विद्यार्थियों ने सीखी लोकतंत्र की कार्यप्रणाली, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बढ़ाया उत्साह। रायपुर के पुराने विधानसभा सभागार में यंग इंडियन पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया गया। यंग इंडियंस रायपुर चैप्टर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 11 स्कूलों के करीब 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जा रही मॉक पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखा और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। बैंक ATM की तर्ज पर अनाज वितरण की नई व्यवस्था, जल्द शुरू होगा ग्रेन ATM, 24 घंटे कभी भी मिलेगा PDS राशन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सार्वजनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बैंक ATM की तर्ज पर अब ग्रेन ATM की शुरुआत होने जा रही है, जिसके जरिए राशन कार्ड धारक 24 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग से की जा रही है। बिलासपुर में सीपत रोड स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पास ग्रेन ATM स्थापित करने का कार्य अंतिम चरण में है और अगले 1 सप्ताह में इसके पूरे होने के बाद जल्द ही लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। मशीन में राशन कार्ड या आधार कार्ड नंबर दर्ज कर बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद निर्धारित मात्रा में अनाज सीधे थैले या बोरी में मिल जाएगा। फर्जी दस्तावेजों से लकड़ी परिवहन का भांडाफोड़, रामानुगंज के कन्हर बैरियर पर वन विभाग की कार्रवाई, ट्रक सहित 22 घन मीटर लकड़ी किया जब्त। बलरामपुर वन मंडल के कन्हर बैरियर पर वन विभाग ने सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परिवहन की जा रही 22.074 घन मीटर लकड़ी जब्त कर ली है। कार्रवाई के दौरान संबंधित ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है। किसानों का धान बेचने के लिए पंजीयन 31 अक्टूबर तक, जांजगीर चांपा कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा, कहा पात्र किसान वंचित न रहे। जांजगीर चांपा में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित कलेक्टर जन्मेजय मोहबे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2026 तक पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से पूरा किया जाए। कवर्धा की नई सड़क पर धंस गया पूरा का पूरा ट्रक, पापड़ जैसे टूट टूट कर बिखर रहा डामर। जनमन योजना की गुणवत्ता पर उठे सवाल। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत दलदली से मेन रोड खरिया होती हुई अगरी तक बनाई गई सड़क पहली ही बारिश की परीक्षा में फेल होती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित यह सड़क निर्माण के महज 2 महीने के भीतर कई स्थानों पर उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फर्जी डॉक्टर नाम बदलकर करता रहा ऑपरेशन, 27 मौतें हुई। अपोलो को क्लीन चिट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की गई थी जांच, CBI जांच मांगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बहुचर्चित फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट केस की जांच अब पूरी हो चुकी है। खुद को MBBS, MRCP और इंजेक्शन कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाला आरोपी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अपोलो अस्पताल में कंसल्टेंट बनकर मरीजों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करता रहा। जांच में फर्जी नाम, संदिग्ध डिग्री और पहचान पत्रों का एंगल भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दिया है, जबकि पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य नहीं मिलने पर अपोलो प्रबंधन को क्लीन चिट देते हुए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है। उधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के परिजनों ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं को डॉक्टर रमन सिंह की नसीहत, कहा चुनाव में अब 2.5 साल ही शेष, पद नहीं संगठन के लिए करे काम। भाजपा जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी जिसने प्रदेश को बदनाम कर दिया था। अब ऐसी सरकार को दोबारा प्रदेश में नहीं आने देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ 2.5 साल का कार्यकाल शेष है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन और सरकार के लिए पूरी ताकत से काम करना होगा। स्कूल में साइबर, पॉक्सो और ट्रैफिक नियमों की क्लास। बिलासपुर में पुलिस का जागरूकता अभियान, बच्चों को कानून और सुरक्षा के नियमों की दी जानकारी।
बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोधरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को साइबर अपराध, पॉक्सो एक्ट, यातायात नियमों और ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली ठगी चोरी की घटनाओं से बचाव की जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य बच्चों को कानून, सुरक्षा और अपराध से बचने के प्रति जागरूक करना था। पुलिस टीम ने छात्रों को बताया कि साइबर ठग मोबाइल और ऑनलाइन माध्यम से लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही सेकंड में ठग लेते हैं। उन्होंने ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, आधार लिंक और ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। साथ ही कहा गया कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या व्यक्ति के झांसे में न आए। रायपुर एयरपोर्ट में खुलेगी लाइब्रेरी, प्लेन में पढ़ सकेंगे मनपसंद किताबें, जहां उतरे वहां करनी होगी जमा। लाइब्रेरी की तर्ज पर जल्द ही स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लाइब्रेरी खुलेगी। विमान यात्री वहां से अपनी मनपसंद किताब लेकर सफर में जा सकेंगे। नियम यह होगा कि उन्हें यात्रा खत्म होने वाले एयरपोर्ट पर संबंधित किताब जमा करनी होगी। इसके साथ रायपुर एयरपोर्ट अगले 6 माह में और आकर्षक नजर आएगा। इसके लिए विभिन्न सौंदर्यीकरण का काम जल्दी शुरू होगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार का बड़ा तोहफा, 162 करोड़ रुपए का बोना जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ 32 लाख रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेंगे रामगोपाल अग्रवाल। शराब को लेवी घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप, आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब को लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रामगोपाल अग्रवाल ने 3 साल बाद सरेंडर किया है। रामगोपाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष थे। उन पर घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप है। शिक्षा व्यवस्था बदहाल, नए स्कूल भवन का निर्माण अब तक नहीं हुआ पूरा। कचरा संग्रहण केंद्र, रंगमंच और सामुदायिक भवनों में पढ़ने को मजबूर बच्चे। मोहला मानपुर जिले में शाला भवनों का अभाव बदहाल शिक्षा व्यवस्था का बड़ा कारण बना हुआ है। जिला प्रशासन की कमजोरी और शिक्षा विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इस ग्रामीण और आदिवासी बहुल्य जिले में शिक्षा व्यवस्था का इस कदर बेड़ा गर्क कर रखा है कि नौनिहालों की तालीम खुले रंगमंच और छोटे छोटे सामुदायिक भवनों में सिमट कर रह गई है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ अवमानना याचिका, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिला भू विस्थापितों को भत्ता और रोजगार। राजस्व सचिव, कलेक्टर और एसडीएम पक्षकार। शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट से जुड़े भू विस्थापितों के पुनर्वास और भत्ता भुगतान का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। भू विस्थापित परिवारों ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सामी आबिदी, कलेक्टर अमृत विकास टपोनो और डबरा एसडीएम विनय कश्यप को भी पक्षकार बनाया गया है। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भू विस्थापितों को नियमानुसार फायदा नहीं दिया गया है। सांप मारकर खाया और वीडियो किया शेयर, वन विभाग ने 6 आरोपियों को पकड़ा, 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। धमतरी वन मंडल में वन्यजीवों के शिकार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिरगुंडी परिक्षेत्र के आरक्षित वन में धामन, सांप और गोह का शिकार कर उनका यहाँ पर मांस खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया। संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। बिजली कटौती पर हाईकोर्ट सख्त शासन का जवाब, व्यवस्था सुधारने प्लानिंग डिवीजन बेंच ने कहा केवल प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर दिखना भी चाहिए। बिलासपुर में बारिश और आंधी तूफान के बाद बार बार हो रही बिजली कटौती के मामले में राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि व्यवस्था सुधारने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। इस जवाब पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक दावों पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केवल कागजी कार्य योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, जब तक योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं दिखेगा और आम जनता को वास्तविक राहत नहीं मिलेगी। रायपुर से 10 और 12 साल के 2 भाई लापता, डांट पड़ने के बाद बिना किसी को बताए साइकिल लेकर निकले, तलाश पर जुटी पुलिस। रायपुर के उर्ला थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग भाई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आई कि माता पिता की डांट से नाराज होकर दोनों बच्चे दोपहर घर से साइकिल लेकर निकल गए थे। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
15 अगस्त तक नदी नालों में मछली पकड़ने पर रोक। बालोद में नियम तोड़ने पर 25,000 तक का जुर्माना। क्लोज सीजन किया गया घोषित। बालोद जिले में मछलियों के प्रजनन और संरक्षण को देखते हुए 15 अगस्त तक नदी नालों और अधिकांश जल स्रोतों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मछली पालन विभाग ने लोगों से इस अवधि में मछली नहीं पकड़ने की अपील की है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के सभी नदी नालों, जलाशय और अन्य जल स्रोतों में मत्स्य खेत पर प्रतिबंध रहेगा। पत्नी को बॉयफ्रेंड संग पकड़ा, पति ने की हत्या। मध्य प्रदेश से आया मिलने, रिश्तेदार बनकर घर में रुका। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी बातचीत। धमतरी जिले में पति ने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद पति ने बॉयफ्रेंड की यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी। दरअसल युवक का आरोपी की पत्नी के साथ अफेयर था। वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से महिला से मिलने धमतरी आया हुआ था। महिला ने उसे अपना रिश्तेदार बताकर घर में ठहराया था। देर रात महिला के पति ने दोनों को साथ देखा, जिसके बाद गुस्से में उसने आकर युवक की हत्या कर दी। घटना के बाद पत्नी गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह पूरा मामला धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र के बाजार कुर्री डीह गांव का है। फिलहाल दोस्तों इस मामले में और भी जांच जारी है। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।